हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक यूट्यूब एजुकेशन चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करूँ स्टैंडर्ड 8th चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस? These processes are essential for the survival of every individual. You have also learnt about the process of reproduction in plant. Reproduction is essential for the continuous of species. Imagine what would you happen if organism had not reproduced. आप लोग को इसमें इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि आप लोगों ने डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके प्रीवियस क्लासेस में, है ना। तो अगर आप मान लीजिए अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या होता। आप लोग रिप्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट आप लोग जानते ही होंगे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसके आगे का जो रिप्रोडक्ट होगा वो नहीं, मतलब रिप्रोड्यूस होगा वो नहीं जनरेट होगा। तो आप लोग को ये एहसास हो गया होगा, यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज एंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो रिप्रोडक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके आगे का जो जनरेशन है वो उन्हीं में से रिप्रोडक्शन के द्वारा ही होता है। आप लोगों ने आपके पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसमें आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल में किस तरह से होता है। मेल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के मोड्स। हैव यू एवर सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स के आप लोग अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के यंग वंस बेबी देखे होंगे। ट्राई टू द नेम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 एग्जाम्पल। आप लोग को कुछ यंग वंस के जो बेबी होते हैं जो जनरेट होते हैं उनके नाम बताने हैं। यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल बीइंग बोर्न। आप लोगों ने बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स को भी देखा होगा जिनके जो बच्चे होते हैं वो बॉर्न होते हैं। कैन यू टेल हाउ चीक्स एंड कैटरपिलर आर बॉर्न। क्या आप बता सकते हो कैटरपिलर किस तरह से बॉर्न होता है। डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे आर बॉर्न एज दे नाउ लेट अस फाइंड आउट। तो यहाँ पे आप लोग को टेबल 9.1 दिया गया। आप लोग को बताना है कि जो एनिमल होते हैं उनके यंग वन को क्या कहते हैं। जैसे ह्यूमन के यंग वन को बेबी कहते हैं, कैट के किटन, डॉग के पपी। इस तरह से आप लोग को नाम देने। बटरफ्लाई को क्या कहते हैं, हैन के बच्चे को चिक कहते हैं, काऊ के क्या कहते हैं और फ्रॉक के क्या कहते हैं। अब यहाँ पे जस्ट एज इन प्लांट देयर आर 2 मोड्स। प्लांट में 2 मोड्स होते हैं। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट विच यू स्टडीड इन क्लास 7th। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। आप लोगों ने इसके पहले वाले स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा क्लास 7th में, जो आपने प्लांट के रिप्रोड्यूस के बारे में पढ़ा था। तो प्लांट जो रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअली, वो मेल और फीमेल के कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी उसमें होते हैं। कैन यू नेम दिस पार्ट। क्या आप उस पार्ट के नाम बता सकते हो। एनिमल में भी ऐसे ही होता है, मेल और फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन। लाइक प्लांट the reproductive part in human also produce gametes that fuse off to form a zygote। एनिमल में जो प्लांट होते हैं द रिप्रोडक्टिव पार्ट जो एनिमल में होते हैं जो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स और उसमें से फॉर्म होता है एक जाइगोट। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये जो जाइगोट है वो एक नया इंडिविजुअल डेवलप करता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यह जो प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है बिगनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये मेल और फीमेल के फ्यूजन से बना के बनता, मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से बना के बनता है, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट ह्यूमन के और उसके प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो टेस्टिस पेयर इंक्लूड करता है, जिसे सिंगुलर टेस्टिस कहते हैं। 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। 2 स्पर्म डक्ट्स और पेनिस इसमें होता है। द टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट्स टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, जो मेल गैमेट्स में हम उसको कहते हैं स्पर्म। मिलियन ऑफ स्पर्म आर
प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, बहुत सारे जो स्पर्म है वो टेस्टिस के दौरान ही प्रोड्यूस्ड होते हैं। जैसे कि आप 9.2 में फिगर में देख पा रहे हैं, विच शो द फिगर ऑफ अ स्पर्म, जो विच शो द पिक्चर ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म का पिक्चर दिखा रहा है। थ्रू स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्पर्म जो है बहुत ही छोटा साइज होता है। ईच हैज़ अ हेड, अ मिडल पीस इन अ टेल, जो हेड जिसके पास एक हेड होता है, मिडल पीस होता है और उसके पास एक टेल होता है, पूंछ होते हैं। डस इट अपीयर टू अ सिंगल सेल इंडीड ईच, जहाँ पे आप देख सकते हैं 9.1 में आप लोग को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन्स में बताया जा रहा है। इसके बाद स्पर्म इज अ सिंगल सेल, स्पर्म जो है वो एक सिंगल सेल है विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं हेड, इसको मिडल पीस कहते हैं और इसको हम कहते हैं टेल। तो ये ह्यूमन स्पर्म है। नाउ पहली चीज, व्हाट पर्पस डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व। फिर यहाँ पे आप लोग को आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहले हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवेरिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी पेयर होते हैं, ओवेरिस और ओविडक्ट एंड यूटेरस होता है। जैसे कि आप 9.3 फिगर में देख पा रहे हो, दी ओवेरी प्रोड्यूस, इसमें से तो ये इसको हम कहते हैं ओवेरी, इसको हम कहते हैं यूटेरस। तो जो ओवेरी होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवा। ओवेरी जो होता है वो ओवा एग प्रोड्यूस करता है। इन ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट, एक सिंगल मैच्योर्ड एग जो होता है वो रिलीज होता है ओविडक्ट में से बाय वन ऑफ द ओवेरीज एवरी मंथ। हर मंथ में एक ओवेरीज जो है ओविडक्ट रिलीज करता है। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। यूटेरस वह पार्ट है जहाँ पे बेबी जो है वो बॉर्न होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो सिंगल सेल, स्पर्म के जैसे ही एग भी एक सिंगल सेल है। तो यहाँ पे आप 9.4 में देखिए, यहाँ पे आप लोग को ह्यूमन एग ओवियम के बारे में बताया जा रहा है। जो ये है वो आपका न्यूक्लियस है। Now Booja बोल रहा है, Booja recall that the size of egg in animal varies. The egg may be very small and as in human as much larger in hens. Ostrich egg is the largest. Now फर्टिलाइजेशन के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। फर्टिलाइजेशन से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप लोग का वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले में। जय हिंद, जय भारत।